नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। आशा है आप अपने परिवार से कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज की जो वीडियो है ये कोटेदारों की वीडियो है और कोटेदारों का भी विषय ये है कि कोटेदारों को मानदेय मिलना चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मानदेय मिलना चाहिए, 30,000 मिलना चाहिए, किसी ने 20,000 कहा, किसी ने 40,000 कहा। तो हम चर्चा इस बात की करेंगे कि क्या कोटेदारों को मानदेय मिल सकता है। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है, आप लोगों का भी चयन हुआ था कोटेदारी के लिए। उसमें कैसे कैसे प्रक्रिया हुई वो आपको पता है, फिर भी हम बताते हैं कि 2 किस्म से कोटेदारों का चयन होता है। शहरी क्षेत्र का अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। शहरी क्षेत्र में लॉटरी सिस्टम है। जो भी दुकान खाली है, वैकेंसी है, उनका बाकायदा विज्ञापन अखबार में निकलता है, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, आरक्षण के हिसाब किताब से वो नियुक्ति होती है और फिर लॉटरी के माध्यम से एक डीलर का चयन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है, प्रधान होते हैं, गांव की ऐलान करके खुली पंचायत बुलाई जाती है और खुली पंचायत में उसी बैठक में कोटेदार का चयन होता है। लोगों को जितने भी कोटेदार खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, जो ये चाहते हैं कि हमें कोटादार बनना है, उनके नाम ले लिए जाते हैं और उनके पक्ष में कितने लोग हैं, इस किस्म से उनकी चयन प्रक्रिया होती है। प्रस्ताव पास होने के बाद खुली पंचायत में उनको कोटेदार नियुक्त कर दिया जाता है। जब कोटेदार भले ही वो किसी भी प्रक्रिया से हो, शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, आगे जो नियम है सभी के लिए बराबर है। सभी का एक एग्रीमेंट होता है जिसे अनुबंध पत्र बोलते हैं। जब किसी राशन विक्रेता के खिलाफ विभाग कोई भी कार्रवाई करता है, निलंबन करता है या निरस्त करता है या नोटिस जारी करता है या आरोप पत्र जारी करता है, तो उसमें अनुबंध का जिक्र होता है कि आपने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है। ये विशेष पत्र में बात लिखी जाती है और उसमें उसको जवाब देना होता है। फिर उसके कार्रवाई होती है। जैसे भी संभव है, कुछ निलंबन के बाद बहाल हो जाते हैं और कुछ की निरस्तीकरण होता है। वो फिर अपना दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि वो कोर्ट जाएं या अपना घर बैठे। तो विशेष बात है अनुबंध पत्र की। अनुबंध पत्र एक सरकार के और कोटेदार के मध्य एक समझौता होता है जिसमें सरकार की अपने शर्तें होती हैं और उन शर्तों को मानने के लिए कोटेदार को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं और हस्ताक्षर कोटेदार कोई भी उसे पढ़कर नहीं करता और न ही उस एग्रीमेंट की कॉपी किसी कोटेदार के पास है। उस कोटेदार को ये चाहिए कि कॉपी अपने पास रखनी आवश्यक है, जिससे उसे कम से कम ये तो पता चले कि उसने किस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। बगैर पढ़े सभी हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि भाई तो कोटेदार बन गया और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। किंतु बाद में जब वो कोटे की दुकान चलाता है, उसके सामने क्या क्या चुनौती आती हैं वो तो बाद का विषय है। फिलहाल हम अपने मूल विषय पर आते हैं, कमीशन के और उसमें मानदेय के बारे में। जब एक कोटेदार नियुक्त होता है तो उसे एक तरह से एजेंसी दी जाती है और जब एजेंसी किसी को दी जाती है तो एजेंसी का कार्य ही कमीशन आधार पर होता है। अब पेट्रोल पंप है, उसमें भी अनुबंध होता है। एक LIC का एजेंट है, उसका भी कमीशन होता है और कोटेदार का भी कमीशन होता है। हालांकि कहीं कहीं अपवाद यह है कि कुछ राज्यों में
मानदेय की व्यवस्था की हुई है। वो राज्यों के ऊपर निर्भर है कि वो कमीशन आधार पर काम कराए, उन्हें मानदेय दे या क्या दे। राजस्थान में सदन चल रहा था, वहाँ पर कोटेदारों की बातचीत हुई तो मानदेय के बारे में भी जिक्र हुआ। तो सदन में साफ कहा है मंत्री ने, जो विभागीय मंत्री था, कि मानदेय देने का कारण यह है कि कोटेदार को 55 या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना पड़ेगा, उसकी दुकान खाली हो जाएगी और वहाँ पर दूसरा दुकानदार नियुक्त होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत मानदेय में ये है कि जो कोटेदार जब तक वो जिंदा रहता है अपना कोटा चलाता रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। यदि कार्रवाई होती है तो कोटा बीच में भी छूट जाता है। यदि कार्रवाई न हो और कोटेदार सही तरीके से काम कर रहा है तो जब तक वो जिंदा है, जब तक वो एजेंसी चलती रहती है। तो इससे स्पष्ट है कि जो मानदेय है वो कोटेदारों के हित में नहीं है। उसमें सबसे बड़ा लफड़ा यही होगा कि उन्हें एक तरह से कर्मचारी मान लिए जाएंगे और कर्मचारी की जो रिटायरमेंट की उम्र है उस समय उनका कोटा खत्म हो जाएगा। अब आती है कमीशन की। चूँकि ये खाद्य व्यवस्था केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार को इसको चलाने की जिम्मेदारी है। वो अपने हिसाब किताब से चलाते हैं। हर राज्य में कमीशन अलग अलग है, कहीं 200 रुपये है, कहीं 150 है, कहीं 180 है। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में कमीशन बहुत कम है और ये कमीशन के बिना कम कमीशन में कोटे की दुकान चलानी बहुत मुश्किल हो रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की है। उनको दुकान पर खाद्यान्न सही प्रकार नहीं मिल रहा है। ठेकेदार अपनी मन मर्जी चला रहे हैं और कोटेदार उनके दबाव में है। ये कारण क्या है ये तो वे लोग जाने कि सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी लागू होने के बावजूद अपनी दुकान पर वो राशन क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि जब से लोक दर्शन ने अपनी वीडियो डालनी शुरू करी और मैं खुद लाइव आकर के कोटेदारों के मध्य बात करता हूँ और उनको समझाता हूँ तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान पर खाद्यान्न लेना शुरू कर दिया, किंतु शिकायत वही खाद्यान्न कम लेने की है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी दुकान पर खाद्यान्न लें और पूरा लें, सही लें। ठेकेदार पूरी ट्रॉली को लेकर के कांटे पे तुलवाता है और खाली को नहीं तुलवाता है। खाली का अपना मन मर्जी से वजन लेस करा देता है जिसमें बहुत बड़ा लोचा है। तो इसलिए अपना यदि आप ट्रॉली से तुलवाते हैं तो कांटे पे रैंडम चेकिंग कराए, दूसरे कांटे पे अपनी पर्ची ले, भले ही तुम्हारे 50 रुपये या 60 रुपये लग जाएं और खाली ट्रॉली उतर भी तुलवाएं, अथवा अपनी दुकान पर ही कांटा ले और उस कांटे पर उतरवाएं। इसमें कोई भी पैसा देने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि 80 या 90 रुपये ठेकेदार को मिलते हैं घर तक राशन पहुंचाने के लिए। तो यदि आप देते हैं तो आप अपने आप अपनी मर्जी से देते हैं, किंतु शासनादेश में कोई भी प्रावधान नहीं है। केवल प्रावधान ये है कि आपको सही खाद्यान्न बांटना है और पूरा खाद्यान्न लेना है और लोगों को पूरा ही खाद्यान्न देना है। जो लोग शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं वो गलती में है। विभाग कभी भी कोटेदारों की उनकी गर्दन मरोड़ सकता है, क्योंकि वे कमी में है। उनकी गर्दन उन अधिकारियों के हाथ में है जो बहला फुसलाकर अपनी दुकान के बजाय बाहर खाद्यान्न उतरवाते हैं और कोटेदारों को दबाव देते हैं। तो इसमें नुकसान कोटेदारों का ही है। आप इसमें खुद समझदारी से काम लें, खाद्यान्न अपने
कर पहले मैं हर वीडियो में ये आपको बोल रहा हूँ। कुछ जो लोग बाग हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि सभी का कोटा बराबर होना चाहिए। बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, कोई राकेश पांडे जी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोटा सबका अलग अलग रहेगा, सबके अपने अपने राशन कार्ड हैं, किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है, उसके हिसाब किताब से ही आपका जो खाद्यान्न है कोटा है उसका आवंटन होता है। तो इस प्रकार सबसे जो बात निकल कर सामने आई कि आप लोग अपने कमीशन पर ही लड़ाई लड़ सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने आदेश किया है, उसमें स्पष्ट नहीं कि कमीशन कितना बढ़ाया जाए। कमीशन सरकार के ऊपर बात है, किंतु उन्होंने कहा कि प्रत्यावेदन विभाग को दें, खाद्य आयुक्त को दें, और खाद्य आयुक्त उस पर विचार करके कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया करेगा। तो इसमें चुनाव तक आप इंतजार करें, चुनाव के बाद कमीशन बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि कमीशन नहीं बढ़ता तो इसमें आपके पास दूसरा हथियार है आंदोलन का। जनवरी में आपने आंदोलन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वार्ता पे जो कोटेदारों के नेता हैं उनको बुलाया गया और उनको आश्वासन दिया था कि इलेक्शन के बाद आपका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार कमीशन वृद्धि की हम बात कर सकते हैं। अब चूंकि मुख्य समस्या ठेकेदार की है, इस समस्या का समाधान यह है कि अपनी बात हम शासन स्तर तक पहुंचावें, अधिकारी स्तर तक पहुंचावें। वो फार्मूला मेरे पास है जिसमें आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने के, ज़्यादा 5 या 6 रुपये का खर्चा है, और वो तब संभव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग उस काम को करेंगे। क्योंकि अभी तक बहुत कम आदमी कोटेदार वीडियो को देख रहे हैं, आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। उससे नुकसान ये होगा कि जिस ताकत के साथ हम वो काम करवाना चाह रहे हैं, आपको सलाह देना चाह रहे हैं, उस ताकत में वो काम नहीं हो पाएगा। और वो ताकत जब होगी जब अधिक से अधिक वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं और उसे सब्सक्राइब करें, देखें। तो वो मैं अगली वीडियो में आप भी कमेंट्स करें, आप कहाँ से हैं, आप क्या चाहते हैं, तो वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। यह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। किंतु शर्त मेरी एक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुँचावें और कमेंट्स करें। हम कमेंट्स का जवाब साथ के साथ देते हैं। जो कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नमस्कार।